ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो श्रीमदाय कृष्णश्रीबोधले श्रीमते पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलिए वी विल बिगिन। हम लोग पढ़ रहे हैं उपदेशामृत का श्लोक टेक्स्ट 4। जस्ट होल्ड ऑन। We are starting with text 4. So let us begin. आप लोग पीछे श्लोक का दोहरा सकते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अख्याति पृच्छति गुह्यम् अख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजति ये चैव सद्पीठं प्रीतिलक्षणम् षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अख्याति पृच्छति गुह्यम् अख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। One more time. ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अख्याति पृच्छति गुह्यम् अख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। धन्यवाद। Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasada and offering prasada are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. तो यहाँ पे भक्तों के प्रीति मीन्स लविंग एक्सचेंजेस की यह एक जो प्रेम भरा संबंध है उसके लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। इनका वर्ड मीनिंग्स मैंने पिछले सेशन में बताया था, होप यू ऑल रिमेम्बर। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे भक्तों के संग में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो रूप गोस्वामी पाद ने ये जो 6 लक्षण बताए हैं, ये दीज आर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, हर एक जगह पे एप्लीकेबल, इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो। अगर हमें किसी के साथ संबंध स्थापित करना है, एक प्रेम भरा संबंध रखना है, तो उसके लिए ये 6 चीजें, मतलब किसी को चलो जी लंच पे जाते हैं, फिर वी टॉक अबाउट सम कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, देन देयर इज सम एक्सचेंजेस ऑफ गिफ्ट्स। सो दिस वर्क्स इवन इन मटेरियल वर्ल्ड आल्सो। तो कहने का तात्पर्य ये जो 6 हैं, these principles are universal। ये यूनिवर्सल है, और स्पेशली इन आवर भक्ति कल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति में द ओनली द वेरी फॉरमोस्ट अपराध जो हमारी भक्ति को पूरी तरह से निकाल देता है, दैट इज कॉल्ड वैष्णव अपराध। वैष्णवों के प्रति यदि हम कोई अपराध कर देते हैं तो हमारा जो भक्ति है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल विद डिवोटीज। पर अगर हमारा जो संबंध भक्तों के साथ में बहुत ही सुलभ हो, बहुत ही अच्छा हो, फिर कृपा ज्यादा रहती है। इफ यू हैव द फेवर ऑफ द डिवोटी, द लॉर्ड हैज आई ऑन यू। जैसे मैंने पिछले भी एक कोट बताया था, यू एक्ट इन सच अ वे दैट विल मेल्ट द हार्ट ऑफ वैष्णव। कि अगर हम इस तरीके से कार्य करें कि वैष्णव का हृदय, मतलब उनकी कृपा हम पर आ जाए, नो वन कैन, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे बलि महाराज का भी एक पास टाइम बताया था आप लोगों को, आई डोंट रिमेम्बर भागवत में भी कहाँ बताया था, कि बलि महाराज को ब्राह्मण का
फेवर था, तो ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है ना, उसी प्रकार भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु का पास टाइम था जगाई मदाई वाला, भगवान अपने पे कुछ हो चलेगा, मगर अपने भक्त को कुछ कोई कह दे तो जमेगा नहीं। मगर कोई अगर अपने भक्त का बहुत प्रिय बन जाए तो भगवान के बहुत ही क्लोज हो जाता है। तो इट्स अ सीक्रेट। इवन मैंने बताया था कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दीज 6 सीक्रेट, ये जो 6 चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं, दीज आर दी बिल्डिंग, मतलब पिलर्स है हमारे मूवमेंट को, हमारे मूवमेंट को साथ में रखने के लिए, कॉपरेट इट विद ईच अदर एंड प्रोग्रेस। तो ये 6 सिम्टम्स बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इन 6 चीजों का पालन करें तो भक्तों के साथ बहुत अच्छा संबंध करके हम एक बहुत अच्छे से भगवान को केंद्र में करते सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अकेले तो सेवा होती है ना, सब लोग होंगे और वैसा ही भाव हो तो बहुत अच्छे से हम सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस प्रिंसिपल्स, हम लोग तात्पर्य से पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के। ठीक है, चलिए, चलो मैं यहीं से पढ़ लेते हैं इसको, मैंने वैसे ही डिस्कस किया ही था। Even in ordinary social activities, the 6 types of dealing between 2 loving friends and absolutely necessary. For instance, when one businessman wishes to contact another businessman, he arranges a feast in a hotel, है ना। एक बिजनेसमैन दूसरे से मिल रहा है, वो फीस्ट अरेंज करेगा। हाँ, फिर एक दूसरे की इच्छाएं, अच्छा मैं अपने बिजनेस में ऐसा, आप क्या, तो टॉक होता है कॉन्फिडेंशियल। हाँ, देन inquires from his business friend how he should act, वो आपसे पूछेगा अच्छा कैसे करना चाहिए, कैसे हम ये बढ़ा सकते हैं। तो एक्सचेंजेस होते हैं। हाँ, तो अपना हृदय खोलते हैं, हृदय का बात बताते हैं, कॉन्फिडेंशियल टॉक, गिफ्ट देना, इस तरीके से उनके संबंध जो बिजनेस में गहरे बनते हैं। तो प्रीवियस वर्स में रूपा गोस्वामी एडवाइज्ड अस दैट वन शुड नॉट रिनाउंस वर्ल्डली एसोसिएशन एंड कीप कंपनी विद द डिवोटीज। अब बताने की क्या संग छोड़ना है, अच्छा संग लेना है, बुरा छोड़ना है, मगर कैसे लेना है वो यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे रूपा गोस्वामी बताते हैं। ठीक है, तो ये जो कृष्ण भावनामृत has been established to facilitate this 6 kind of exchanges between the devotees। तो प्रभुपाद, जैसे ये शब्द बहुत बार बोला जाता है, साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति, है ना, साधुओं के संग से हमारे भक्ति का जन्म होता है, उसका जन्म भूमि है साधु संग भक्ति का। तो उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, प्रभुपाद ने हर एक जगह पे सेंटर्स बनाए हैं ताकि कहीं पे भी कोई जाए तो भक्तों का संग का कमी ना हो। हाँ, क्योंकि संग माया तो बहुत है, हाँ कहीं पे भी चलो जाओ माया ही मिलती है। बट इफ यू हैव द संगा, एक सेंटर है, डिवोटीज हैं, थोड़ा रिलीफ मिलता हो, देयर आर डिवोटीज। हाँ, लगता है कि अब तो चल जाएगा अपना काम। सो मींस डिवोटीज आर रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज देयर, ताकि ये 6 प्रकार के एक्सचेंजेस हम भक्तों के बीच में रहें और हम अच्छे से वृद्धि कर सकें। हाँ, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, वी आर ग्लैड दैट पीपल आर डोनेटिंग वेरी लिबरली टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटीज एक्टिविटीज and people are also eagerly accepting whatever humble contribution we are giving them in the shape of books and magazine dealing strictly with the subject matter of Krishna consciousness। तो देखिए, there is a kind of, I'll show you the PPT, just go through it। स्टार्टिंग में यहाँ पे अब संघ की बात आ रही, हाउ टू एसोसिएट। तो देखिए होम, किसके साथ का संग लेना चाहिए। तो जैसे बताया हमारे लिए डिवोटीज है, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस है, उस हिसाब से मतलब जहाँ पे हमारा एक पर्पस सेंटर अराउंड होता है। एक बिजनेसमैन के लिए पर्पस क्या है, अपना बिजनेस बढ़ाना। एक भक्त के लिए क्या बिजनेस है भाई, भक्ति बढ़ाना। तो भक्ति बढ़ानी है तो भक्त का संग ही लेना पड़ेगा ना। सो दैट इज देयर। फिर आता है वेयर, कहाँ संग लेना है हमें। संग पता तो चल गया किसका लेना है, भाई अपना जो चाहिए उसी का संग लेना। मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ तो मैं एक मेडिकल वाले स्टूडेंट का संग क्यों करूँ। हाँ, अब आईएएस हो तो आईएएस वाले का ही संग करेंगे ना, ताकि लाइक माइंडेड बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर, कि एक जैसे पंछी जिनके पंख होते हैं वो एक ही साथ उड़ते, अलग अलग जाति के तो नहीं ना उड़ते। तो उसी प्रकार से अभी होम तो आगे वेयर, मगर संग लें कहाँ पे, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशन। तो हमारे लिए इस्कॉन है, सेंटर की बात की ना, यहाँ पे भक्तगण है। फिर यहाँ पे किस प्रकार से और आगे प्रचार होता है। तो देखिए हम लोग जैसे लाइफ मेंबरशिप एक प्रोग्राम है जहाँ पे कुछ लोग जो हमारे डोनर्स होते हैं वो डोनेट करते हैं, उनको लाइफ मेंबर बनाया जाता है। उसके बदले में हम भी उनको कुछ देते हैं। लाइफ मेंबर क्या करता है, डोनेशन देगा, घर पे इनवाइट करता है, कृष्ण भावनामृत के लिए पूछता है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी, हम लोग क्या, डिवोटी क्या करेगा, निशा माता जी प्लीज डोंट डू एनीथिंग। सो डिवोटीज क्या करते हैं, हम लोग एक्सचेंज में क्या कहते हैं, हम लोग ज्यादा उनकी तरह तो है नहीं, जो है मतलब वी ट्राई टू गिव देम। जब भी दान देते हैं हम लोग, किसी को गिफ्ट देते हैं, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी अच्छा बराबरी का देगा क्या, इससे बढ़कर देगा क्या। तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट कि हम लोग क्या दे रहे हैं उन लोगों को। तो वो मतलब
एक्सेप्टेड, हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट बी इन अ मूड की अच्छा मैंने इतना दिया तो मुझे इतना मिलेगा, नहीं। डिवोटी हम लोग पुस्तकें देते हैं, प्रसादम खिलाते हैं, वी गिव सम एक्सप्लेनेशन अबाउट द फिलोसफी, हाँ गिव सम एक्सप्लेनेशन अबाउट द फिलोसफी। फिर क्या होता है, स्पिरिचुअल लाइफ इज नरिश्ड एंड डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रिवाइव्ड। जस्ट होल्ड ऑन। हरे कृष्ण। क्या दिया जाता है, हम लोग पुस्तकें प्रसाद उनको, देखिए जैसे वो दान देते हैं तो हम लोग उनको पुस्तकें देते हैं, उसके बदले में इनवाइट करते हैं तो हम भी प्रसाद लेके जाते हैं। हाँ कृष्ण भावनामृत के बारे में पूछते हैं तो उनको उसी को फुलफिल करें ना, वी आर गिविंग समथिंग इन रिटर्न। तो दिस आर द एक्सचेंजेस। हाँ भक्ति के बारे में बताना इस तरीके से उनका क्या होता है, भक्ति नरिश्ड होता है ना स्पिरिचुअल लाइफ, और हमने उनको मदद कर दिया। किस लिए, अच्छे एक्सचेंजेस से फ्रूट क्या निकला, भक्ति नरिश हो रहा है, और जो उनका कृष्ण भावना में सोया वो जाग जाता है। तो दिस इज द संगा। देखिए कई बार ऐसे एक उदाहरण आता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब सीता मैया रावण ने सीता मैया को किडनैप किया था, है ना, बाय हुक एंड क्रूक। तो माया क्या करती है, टेम्प्ट करती है, फिर थ्रेट, हाँ थ्रेट्स आते हैं और फिर हम डूब जाते हैं। क्या होता है, पहले तो माया हमको टेम्प्ट करती है, ये देखो कितना भला है, ये है। फिर हमारा माइंड क्योंकि माया में हो जाता है तो वो हमें थ्रेट करता है कि अगर आप ये नहीं करोगे फिर तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे भौतिक जगत में। हाँ फॉर एग्जाम्पल जॉब ले लीजिए या कोई भी विषय, अगर फ्रेंड्स का ही हो, अच्छा माया फ्रेंड्स का प्रपोजल काफी अच्छा लगता है, मूवी जाना है, इधर जाना है, हाँ अच्छा है, हम बोलते नहीं 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 नहीं, फिर मन बोलता है अरे नहीं जाओगे तो तुम्हारे मित्र तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट सी यू लाइक यू, हाँ अपनी तरह नहीं देखेंगे, तो फिर डर लगता है यार दोस्ती छूट जाएगी भक्ति के चक्कर में। थ्रेट्स, हाँ थ्रेट्स। और फिर ट्रिक्स होती है माया के, फिर हम पे ट्रिक्स चलती हैं, कि नहीं नहीं कर लो, ऐसा है देखो थोड़ी देर के लिए तो जाना है तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। तो इन तीन चीजों से क्या होता है, हमारा थोड़ा बुरा हाल हो जाता है। जैसे रावणा वांटेड टू एंजॉय विद सीता माता, उन्होंने उनको किडनैप किया, है ना, पहले तो अलोर किया, टेम्प्ट तो हुए नहीं, फिर थ्रेटन किया कि नहीं तुम मान जाओ नहीं तो फिर देखो क्या होगा तुम्हारा, हाँ तुम्हें मैं ब्रेकफास्ट में बना के खाऊंगा। सीता मैया नहीं सुनती हैं, फिर ट्रिक्स खेली, उनके पास एक मैजिशियन था रावण के पास में, मैजिशियन जो जादू करता है, मिस्टिक्स, हाँ उसके पास में मिस्टिक्स था। तो व्हाट हैपेंड दैट रावणा, वो जो मैजिशियन जो रावणा का था, मतलब रावण ने जिसको भेजा था, तो मैजिशियन सीता माता के पास जाता है, ऐसे बताता है कि उनके जो पति है वो मर चुके हैं, राम जी, ऐसा उनको दिखाता है वो, और सीता मैया रोना शुरू कर देती है। वो होता है ना हमारा मतलब ट्रिक्स खेली तो नाउ वी आर फॉल। हाँ तो अब रावण को लगा था कि शायद ऐसा होगा तो अब तो ये मान ही जाएगी मेरे साथ में आने के लिए, मगर सीता मैया ने क्या बोला, रावणा जिस तीर से ये मरे हैं तो क्या शायद कि वही तीर मेरे अंदर से भी निकल के मेरे भी प्राण निकाल ले, ऐसा उनका लॉयलिटी था राम जी के लिए। हाँ तो रावणा ये देख के अरे ये तो फिर नहीं मान रही, और उतने में ही रावण के कुछ दूत आते कि चलो चलो इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इधर वानरों ने पूरा घेर लिया है। हाँ तो उस समय विभीषण की जो पत्नी है वो आती है एंड वो सीता मैया को कहती है कि ये सारा एल्योरमेंट है, ये माया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो तुम चिंता मत करो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा भूगल, तुम्हारे राम जी भगवान आ गए यहाँ पे करने के लिए। सिमिलरली माया टेम्प्टस, ठीक है, माया हमको टेम्प्ट करती है, टेम्प्ट नहीं करती, फिर थ्रेटन होता है, हमको अंदर से थोड़ा डर सा लगता है, डर नहीं है तो फिर क्या है, ट्रिक्स, माया फिर ट्रिक्स भी खेलती है हमारे साथ में। हाँ अगर हम भी इसी तरह की तरह बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ने वाला, अपने गुरु जी को नहीं छोड़ूंगा, वैष्णवों को नहीं छोड़ूंगा, हाँ तब क्या करती माया, फिर बैक ऑफ कर लेती है, बोलती अरे नहीं यार ये तो नहीं आने वाला हाथ में। हाँ देन वी स्टे इन डिवोशन। तो उसके लिए हमें क्या है, वी हैव टू बिकम स्ट्रांग, मगर बैकअप क्या होना चाहिए हमारे लिए, तब कोई आके हमें बताता है कि नहीं 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 चिंता मत करो ये माया है, जैसे विभीषण की पत्नी है, तो इस तरह भक्तों का अगर हमारे पास कंपनी रहेगा ना, ग्रुप रहेगा, दे विल कम एंड टेल नहीं नहीं ये माया है, आपको भक्ति करनी है। सो दिस इज हाउ द डिवोटी संगा इज रिक्वायर्ड, है ना। तो उसके लिए लविंग एक्सचेंज है, कुछ है तो somebody will come and tell us कि प्रभु माता देखो आप ना थोड़ा ये गलत, ऐसा नहीं, माया का जाल है, यू शुड प्रैक्टिस नाइसली, आवर फेथ विल इंक्रीज, भक्तों के संग में हमारा कन्विक्शन बढ़ता है, फेथ बढ़ता है, एक इंस्पिरेशन आता है। सो दैट्स हाउ दिस इज रिक्वायर्ड, है ना। तो दैट संगा इज रिक्वायर्ड, इट हेल्प अस। सो सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने इसमें देखा स्लाइड में कि कहाँ संग लेना इस्कॉन में, और हाउ कैसे किस तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे
प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन संगत संजायते काम, जैसा संग वैसा रंग, है ना। तो जैसा हम संग करेंगे वैसा ही गो फॉर द हायर एसोसिएशन, जहां आप सीख सकें। तो डिजायर्स एंड एम्बिशंस डेवलप अकॉर्डिंग टू आवर एसोसिएशन, हमें जैसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं या जैसे एम्बिशन हमें उत्पन्न होते हैं, इट टॉक्स अबाउट whom you are associating with। हाँ, अगर आप में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब एक भौतिकवादी का संग कर रहे हो। अगर आप में भक्ति को लेके और सीरियस होने की प्रेरणा आती है और करने का आता है, इसका मतलब you are associating with someone sincere, serious soul, where you were। So that shows कि आप सिंसियर हैं, आप सीरियस हैं भक्ति के लिए, है, तो आपको दिखाता है वो चीज। So as I told previously, जैसे आपको एक उदाहरण दिया था मैंने संघ का लेके, कि जैसे सपोज अगर मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है तो मेरा कहीं एडमिशन हो जाता है जहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको क्रिकेट बहुत पसंद है, मतलब जिनकी संगति में जाती हूँ, तो उनको देख देख के इवन आई डेवलप द अटैचमेंट फॉर दैट संघ। हाँ, वो क्रिकेट के लिए अपने को भी आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, देन फिर मैं अपना संघ उसी हिसाब से चूज करते हैं। मीन द डिजायर एंड द एम्बिशंस वी डेवलप, इट शोज whom we are associating with। हम संघ किसका कर रहे हैं तो वहां से हमारा प्रदर्शित होता है। सो मेक श्योर whom you are associating। इफ यू फील मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक, so that means आप किसी भौतिकवादी का संग कर रहे हैं। बट अगर आप भक्ति के लिए ज्यादा प्रेरणा देखते हैं, that means you are associating with the devotees। and make sure devotees में भी which devotee you are associating। हाँ, एक शुद्ध भक्त है या थोड़ा मिक्सचर चल रहा है, तो आपकी भक्ति की प्रगति दिखा देगा कि आप किसके संग में हो। बिकॉज इफ यू अगर हम लोग सिंसियर एक सीरियस संग लेते हैं, हाँ, जैसे मैंने बोला था संगा इज इमोशनल एक्सचेंज, तो दैट टेल्स। तो मेक श्योर whom you are associating and how you are associating। how मतलब developing good relation and then trying to learn from them। ठीक है, so we'll move further with the purport। मगर पर्सनल लाइफ में कैसे लता दीदी का स्वभाव, उनका लोगों से मिलने का, is there the conversation of Lata Mangeshkar going on, or we are studying something about devotees? Huh? Everybody is focused here, or will focus on Lata Mangeshkar? Please say yes or no। Yes, Mataji, आप पर फोकस है। You are focused here? Yes, Nisha Mati, you are yes. focused here? Yes, yes, of course, yes. Other people here focused here or focused on Lata Mangeshkar? Yes, Mataji. इधर ही लता मंगेशकर की बातें चल रही हैं। No. She was 92-year-old lady and did so much। Obviously, it's a great thing. She was a very wonderful lady. But I'll tell you, without Krishna consciousness, everything is zero। Where is the soul now? We don't know। Yes, she died। तुम भी लता मंगेशकर पे आ गए। हाँ, so the topic is not about Lata Mangeshkar। Huh? So if you're unmuting, it is telling you where your consciousness is। Huh? Please be here। if you are here, so be focused here। You know, your focus is telling where you are। That ये इसको संगा नहीं कहते हैं। संगा is like यहाँ से माया आ रही है, यहाँ से कृष्णा आ रहा है, दोनों मिक्स होकर खिचड़ी पक जाएगा, समझ कुछ नहीं आएगा। हाँ, materially is how much you may get, how much you may gain, but there is no fun if Krishna is not there। The every qualification is like a big zero। हाँ, वो बड़े जीरो की तरह है, until the one is there, Krishna। and if we are not paying attention to Krishna, then Maya is there to caught hold on you। तो माया खड़ी है ऐसे करके, आ जा मैं पकड़ती तेरे को, तो माया ले जाएगी आपको। So be attentive in the class if you are here। even if the one person is there, he is attentive, I'm very happy। but even if a big bunch is there and nobody is attentive, I don't like it। I don't care, nobody like it। it's a Hari Katha, and Hari Katha one should listen very carefully। so please be attentive। if you are here, then pay attention here। आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आ रहे हो तो ध्यान पूर्वक सुनिए उसको। ओके, so as I say, the associating, अभी आप माया का एसोसिएट करोगे ना टीवी वालों का, थोड़ी देर वही मुंह से निकलेगा, क्योंकि संग वहां से लेके आ रहे हो ना आप, तो चेतना भी वैसी ही बनेगी। तो इसलिए बी केयरफुल व्हाट यू आर हियरिंग एंड रीडिंग। ओके, सो ऐसे ये अभी बताया मैंने। तो वी समटाइम होल्ड, ये फेस्टिवल्स हमारे होते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, तो वही चीज था। Now it says sometimes the member and supporter inquire very confidentially about the methods of performing devotional service, and then हम उनको explain भी करते हैं। This is good। So the life of Krishna conscious society is nourished by these 6 types of loving exchanges among the members। तो श्रील प्रभुपाद की definition है कि हमारे कृष्ण भावना में ये जो movement है, how it is developing and nourished through these 6 loving exchanges among the members। हाँ, उनके बीच में ऐसा नहीं है तो ये नरिश नहीं करेगा ना। देखिए, एक लता का बीज है,
भक्ति मीन्स कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन, कल्टीवेट शब्द वैसे फार्मिंग के लिए यूज होता है, बट वी आर यूजिंग हियर बिकॉज वी आर आल्सो गेटिंग द सीड इनसाइड आवर हार्ट। हमारे हृदय में भी तो बीज बोया जा रहा है ना, तो उसको कल्टीवेट कैसे करना है? दीज आर द 6 लविंग एक्सचेंजेस। स्पेशली बी प्रोटेक्टेड बाय दी वैष्णवास, वैष्णव आगे पीछे है ना, माया छू भी नहीं सकती। तो देयरफॉर पीपल मस्ट बी गिवन द चांस टू एसोसिएट विद द डिवोटीज ऑफ इस्कॉन। तो लोगों को मौका मिलना चाहिए भक्तों का संग करने के लिए, बिकॉज सिंपली बाय रेसिप्रोकेटिंग इन द 6 फेज, अगर लोग भक्तों को बुलाते हैं, उनको कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो डेट हेल्प देम, उनकी सुकृति बढ़ती है। इससे क्या है, उनका भक्ति में और वृद्धि करने के चांसेस बढ़ते हैं। तभी कहा जाता है ना कि अगर कुछ आता नहीं है, आप डिवोटी सेवा भी करोगे, आपका प्रगति बहुत जल्दी रहता है भक्ति में। हाँ, तो ऐसे 6 ways mentioned above, an ordinary man can fully revive his dormant Krishna consciousness। कोई भी व्यक्ति अगर ये 6 चीजें अप्लाई करता है, भक्तों के संग में पूछेगा, गिफ्ट देगा, प्रसाद के लिए बुलाता है, उसका प्रगति जायज ही है। तो इस भागवतम में, भगवद गीता में लिखा है 262 में, संगत संजयते कामा, one's desires and ambition develop according to the company one keeps। मेक नोट ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हमेशा ना याद करना, ठीक है? हमेशा कहीं पे लिख के रखो, चाहे मोबाइल पे या जो भी चीज आप खोलते हो, सबसे पहले एवरी डे रीड दिस श्लोका, one's desires and ambition develop according to the company one keeps। just repeat after me, आप लोग प्लीज रिपीट करोगे? just repeat after me this statement, it is a very important, just write it down somewhere। one's desires One's One's and desires ambitions and ambitions develop according to the company develop according to the one company keeps। one keeps। मतलब आप देख लो, आप रोज देख लेना आप करना क्या चाहते हो जीवन में, भौतिकवादी की भक्ति। भौतिक तो अपने जरूरत के हिसाब से चाहिए, मगर भक्ति नीड है, ठीक है? अब जैसे हम खाना खाते हैं ना, मेन चीज तो जंक वंक अल्पल तो नहीं चलता ना बाहर का, जो हम खाते हैं स्नैक्स एंड ऑल, दैट इज नॉट द बॉडी नीडेड। वो बॉडी के लिए नीड नहीं है, बॉडी के लिए नीड है खाना, भोजन जो हम करते हैं, दाल चावल रोटी चपाती जो भी खाते हैं, दैट इज द नीड ऑफ द बॉडी। मगर द स्नैक्स एंड चिप्स को एक्स्ट्रा टाइम पे हम लोग जो लेते हैं, दैट इज नॉट द नीड ऑफ, दैट इज एक्स्ट्रा एडिशनल, है ना? उसी प्रकार से द नीड ऑफ द फीड ऑफ द सोल इज हरि कथा हरि कीर्तन। रेस्ट द मटेरियल थिंग इज द एडिशनल आइटम, वो एडिशनल सप्लीमेंट आप लगा लो, एडिशनल चीजें हैं, मगर मेन फीडिंग टू द सोल इज हरि कथा हरि कीर्तन। सो मेक श्योर विच डायरेक्शन यू वांट टू गो, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो आपकी इच्छाएं और एम्बिशन कैसे होने चाहिए। अगर भौतिक वाले चाहिए तो फिर भौतिकवादियों का संग करोगे तो वैसे ही बनेंगे। अगर आप रखते हो कि भगवत प्रेम जागृत करना है, इफ योर एम्बिशन इज दिस, देन योर डिजायर शुड ऑल्सो बी इन दैट लाइन। और वो इच्छाएं अगर कैसे आएंगी, जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनको देख के हम भी प्रेरणा करते हैं, अरे I want to be like that devotee, उनमें जो गुण है ना वो मेरे को भी चाहिए। लाइक हाउ नाइसली दे डू डीटी वर्शिप, अरे कितना अच्छा भोग बनाते हैं, कितना अच्छा कीर्तन करते हैं। लाइक आई एम नॉट गुड मृदंगा प्लेयर, गुड क्या, मेरे को आता ही नहीं है मृदंग बजाना, आई डोंट नो हाउ टू प्ले मृदंगा, बट मेरे को इच्छा बहुत होता है मृदंग बजाने का, अब आता ही नहीं है तो क्या करें। मोर ओवर माई हैंड डजंट वर्क इन मृदंगा, चलता भी नहीं है, कुछ दिक्कत है, बट एक इच्छा तो है ना भाई। सिंह जब भी कोई डिवोटी मृदंग बजाता है, आई वाज लाइक काश मैं भी ऐसा बजा सकूं, मे बी इन फ्यूचर आई विल लर्न। मगर इच्छा तो आता है ना, किसी को मृदंग ऐसा बजाते हुए देख के, कोई कीर्तन अच्छा करता है, लाइक काश मेरा भी ऐसा आवाज हो, तो आवाज है ही नहीं है वैसा, मगर कीर्तन करने का शौक बहुत है, मगर इच्छा होती है कि काश वैसा उस मूड में गा सके, उस भाव में गा सके, तो वो प्रेरणा आती है। So we need to see our desire should be in line with our ambition। Yes। मैं कहती कि जब मैं करती थी ना मंगल आरती गाते बच्चे, तो मैं ऐसे उसे इंसान से करती, तो वो बच्चे अपने बारे में बताते कि हम लोग चूल्हे में लकड़ियां जल रही होती ना, उसमें धुआं निकलता है, हम लकड़ी लगा मतलब हम भी ऐसे करते थे। माता जी शेयरिंग की ये अपने गांव में थे, तो वहां पे लाइक ये आरती जब करते थे, तो बच्चे उनको, इनके गांव के बगल वाले ही पड़ोसी के बच्चे आते थे, तो देखते थे कि कैसे आरती कर रहे हैं, तो ऐसे तो दिया घुमाते हैं ना, अगरबत्ती घुमाते हैं, तो वो देखते थे, तो वो लोग भी अपने घर के चूल्हे की लकड़ियों को लेके ऐसे ऐसे करते हैं, वो सीखते थे कि कैसे करते, देखो ऐसा इच्छा आता है। व्हेन वी एसोसिएट वेयर वी सी, तो डिजायर भी वैसा, हम भी कुछ ऐसा करें, है ना। सो विच एम्बिशन, आपका एम्बिशन कैसा चाहिए, सो दैट इज योर डिजायर शुड बी मोल्डेड इन दैट वे, है ना। अगर गोल मेरा ऐसा है, अगर मुझे एक आईएएस बनना है, तो मेरी इच्छा भी वैसे उसी डायरेक्शन में जाना है, एम्बिशन इज टू बिकम आईएएस, तो डिजायर बी मोल्डेड इन दैट डायरेक्शन। तो हमारे डिजायर और एम्बिशन किस तरीके से डेवलप होता है, संग वी कीप, तो मेक श्योर आप कैसा संग रख रहे हो। इफ योर गोल इज टू बिकम प्योर डिवोटी, then associate with pure devotee, understood, then your desire will be like that। एक शुद्ध भक्त का संग करोगे, लाइक काश मैं भी ऐसा होता ना,
काश मैं भी ऐसे बिना किसी चिंता के हरि नाम करता, ऐसा करता था। डिजायर डेवलप्स बाय सीइंग द डिवोटी। भौतिकवादी को देखोगे वैसे ही आएगा। कल आई वाज आउटसाइड, हम लोग जीएमसी कॉलेज में थे, वहां पे बच्चे काफी, तो एक पल के लिए मेरे मन में आया यार काश मैंने भी मेडिकल रखा होता। नो मैं भी, फिर मैं मन में विचार कर लिया यार अगर मैं डॉक्टर होती मेरे पास इतना टाइम नहीं होता प्रीचिंग के लिए। पता नहीं, बोले डॉक्टर होती इंटेलिजेंट तो होती, फुक तो पढ़ लेती, मगर शायद इतना टाइम नहीं दे पाती यहाँ पे। बोले नहीं नहीं ठीक है, मैं जहाँ पे वही बढ़िया है। मगर देखे विचार आते, इन्फ्लुएंस करती है चीजें। अंटिल यू आर फिक्स्ड अप ना, फिक्स्ड अप नहीं हो ना भक्ति को लेके, तो ये चीजें इतना इन्फ्लुएंस करती हैं, हे भगवान काफी ज्यादा होती यार काश। फिर मैं सोचती अपने घर वाले अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, बोला नहीं 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 नहीं, इनको ये सब नहीं बनाना है। दे शुड बी, फर्स्ट गोल इज दे शुड बिकम डिवोटी, उसके बाद जो करना है करे, मगर एक भक्त अच्छा होना चाहिए, वो विचार होना चाहिए। बट हाउ दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस, हम लोग जहां रहते हैं वैसे डिजायर्स उत्पन्न हो जाती है, फिर एम्बिशन भी वैसे हो जाते हैं हम लोगों के। हाँ मतलब एम्बिशन वैसा या डिजायर वैसी चीजें उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तभी कहते हैं ना बी इन अ गुड संगा, या आप लोग काफी स्ट्रांग रहो ताकि इन चीजों का इन्फ्लुएंस ना रहे। इसलिए टाइम टू टाइम टेक संगा ऑफ द डिवोटीज। हाँ तो अगर वैसा है तो फिर आप कोई भी चीज आप थोड़ी देर के टेम्प्ट भी हो गया, आपको पता चलेगा यार इनके पास है ही नहीं कुछ भी, कृष्ण नहीं है, बेकार है जिंदगी, झंड है। हाँ जीरो, वही बोला जाता है ना, इन भौतिकवादियों की जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, कहते हैं ऐसे सम डायलॉग इज देयर, समवन सेज हाँ जिंदगी झंड हुआ फिर भी घमंड हुआ, आई डोंट नो समवन सेज लाइक दैट। तो मतलब जिंदगी इज लाइक देयर जीरो, बिग जीरो, वन इज नॉट देयर, कृष्णा इज नॉट इन द लाइफ। हाँ तो दैट शुड बी देयर, मगर उसके लिए one should be very careful whom you are associating। तो one desire and ambition develop according to the company one keep। तो कभी भी आपकी चेतना में कुछ गड़बड़ दिख रहा है ना, तो सोच लेना संग कहाँ का करके आ रहे हो आप। हाँ that matters a lot। आगे क्या लिखा है, it is often said that a man is known by his company, कि कोई व्यक्ति अपनी कैसा संग रखता है उससे जाना जाता है। हाँ एक रात को शराबी पी के आ रहा है, इसकी संगति भी शराबी वालों की होगी, पता चल जाएगा किसका संग किया है। हाँ कोई जुआरी होगा तो पता है इसके दोस्त भी सारे जुआरी होंगे, मतलब वो कैसी कंपनी उसके बारे से दिख जाता है। कोई अच्छा व्यक्ति है, हाँ इसके घर वाले जूता मेरा लगा ना इसमें झाड़ में, क्या जूता है मेरा ये झाड़ में। So said that he will certainly develop his dormant Krishna if ordinary man associate with devotee। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति भी भक्त का अगर निरंतर संग करता है ना, वो चाहे उसको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है मगर निरंतर करेगा, तो कभी कभी हरे कृष्णा भी बोलेगा, कोई सेवा भी कर देगा, तो इट्स वेरी नाइस, है ना। The understanding of Krishna consciousness is innate in every living entity and it is already developed to some extent when the living entity takes a human body। क्या बोला है, the understanding of Krishna consciousness is innate in every living entity and it is already developed to some extent when the living entity takes a human body। तो ये भक्ति ऑलरेडी है, जैसे मनुष्य जीवन मिलता है वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है, और जब साथ में वैसा एटमॉस्फेयर आ जाता है फिर तो और भी ज्यादा वो डेवलप होती है। तो जैसे कहा जाता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाया, श्रवणादि शुद्ध चित्त कराया उदाया। रिपीट आफ्टर मी इफ यू वांट टू। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाया, साध्य का बुनाया, श्रवणादि शुद्ध चित्त श्रवणादि कराए उदाया। करे उड़ाया। Pure love for Krishna is eternally established in the heart of living entity. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, the living entity naturally awakens। इसका मतलब आपको जो शुद्ध प्रेम है कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। आ रहे हो बात? हाँ इट इज ऑलरेडी देयर इन द हार्ट, पर ठीक है वो कहीं छुपा हुआ है बेचारा। हाँ जब वो श्रवण और चैंटिंग करता है तो दोबारा से रिवाइव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका गाड़ी है, ठीक है, उसको आपने पूरा साल भर साफ ही नहीं किया और इसी गंदी गंदी जगह पे चलाया ना, बेचारी बाहर से पूरी धूल हो चुकी है। धूल मतलब पूरा उसका कलर ही ऐसा लगता है कि मिट्टी वाला ही हो चुका है। हाँ कीचड़ विचड़ ही भरा है, ठीक है। कोई बोले कि उसका सफेद रंग कहीं बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं कि अब इसको पेंट करें हम, नहीं, सिंपल सी बात है उसको धोने की जरूरत है। वो अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग वॉश उसको मिलेगा, उसका व्हाइट कलर विल बी रिवाइव्ड लाइक एनीथिंग। हाँ मगर क्या है वो गाड़ी इतने सालों तक, अब इनका गाड़ी है माता जी का, ये भी गांव से लेके आए हैं, वो इतनी गंदी लग रही है ना गाड़ी, मतलब पूरी वो व्हाइट कलर की है बट इतना उसमें धूल है ना, वो ऐसे ही जैसे इतनी मोटी लेयर उसमें कीचड़ की लगी होती है बाहर। हाँ अब इसका मतलब ये नहीं कि व्हाइट कलर पहले से बाहर से लाएंगे फिर उसको ऊपर से चमकाएंगे, नहीं 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 नहीं, सिंपल क्लीन करने की जरूरत है।
वो अपने व्हाइट कलर उसका रिवाइव हो जाएगा, है ना। सिमिलरली कृष्ण प्रेम इज ऑलरेडी देयर इन द हार्ट, मगर कवर किससे है वो? काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, है ना। तो उससे वो क्या है? थैंक यू युगांश प्रभु। मगर वो उससे क्या है, लाइक मगर उससे ढका हुआ है वो प्रेम, है वो ढक गया है। तो आपको प्रेम कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, कहाँ मिलेगा कृष्ण प्रेम, वो कैसे लेते हैं? अरे कहीं खरीदने की जरूरत नहीं, इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स ओनली रिक्वायर्ड क्लींजिंग। बस उसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सफाई करना पड़ेगा, सफाई करोगे तो उधर ही दिख जाएगा कहीं पे। हाँ, जैसे एक उदाहरण, आपको एक जोक सुनाया था मैंने पहले, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, कि एक पति पत्नी साथ में रहते थे, उनके सामने एक पड़ोसी का घर, बिल्कुल उनकी खिड़की, जहाँ डाइनिंग हॉल था ना, उनकी खिड़की के बिल्कुल सामने होता था, मतलब छत था वो, तो वहां वो कपड़े सुखाती थी उनके पड़ोसन। तो रोज उसकी पत्नी बोलती थी, ये कैसे गंदे लोग हैं, कितने कपड़े कैसे धोते ही नहीं, कितने गंदे से लग रहे हैं। पति बोलते, हाँ देख कैसे गंदे से हैं। वो रोज हफ्ता ना वो ऐसे ही बोलती रही, देख कितने गंदे से हैं इनके कपड़े, इतने कैसे रहते हैं ये लोग, इतने गंदे कपड़े पहनते हैं। अब एक हफ्ते बाद क्या हुआ, संडे आता है ना, संडे को हम लोग सफाइयां करते हैं जनरली, आउटसाइड इनसाइड एवरीवेयर, हाँ, क्योंकि वर्किंग डे में टाइम होता नहीं। तो हुआ तो अगले दिन मंडे को, तो उसकी पत्नी बोलती, अच्छा लगता है इन लोगों ने सुन लिया, देखो इनके कपड़े कितने साफ लग रहे हैं। तो पति बोला, भाग्यवान, ये कपड़े, उन कपड़ों में दिक्कत नहीं था, हमारे शीशे में दिक्कत था। तो हमारा शीशा बहुत धूल धूल था, इसकी वजह से हमको बाहर गंदा दिख रहा था। तो कहने का तात्पर्य, सफाई जो होती है वो छुप जाती है गंदी धूल की वजह से, इट इज ऑलरेडी देयर। खैर ये भी एक है कि हमारा नजरिया भी वैसा है, इसका आप उदाहरण ये ले सकते हो, ये तो जैसी आंखें हमें वैसा दिखता है, तो हमारा नजरिया गंदा हो तो हमको बाकी लोग भी गंदे ही दिखते हैं, तो हम भक्तों में भी त्रुटियां ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, बट वी नीड टू क्लीन आवर सेल्फ टू सी द राइट पर्सन। तो कृष्णा तो है वहां पे, मगर हम अपनी गंदी आंखों से नहीं देख सकते ना, शुद्धिकरण चाहिए। तो शुद्धिकरण के लिए हृदय में भी शुद्धि चाहिए। तो कहते हैं ना, प्योरिटी इन द माइंड थ्रू द प्योरिटी इन एक्शन, एंड प्योरिटी इन एक्शन बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। हाँ, जब हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो एक्शन प्योर होते हैं, तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, देन वी आर एबल टू सी कृष्णा, है ना। तो वो तब हम देख पाते हैं। तो उसके लिए, ऐसे मैंने बोला ना कि गाड़ी का रंग तो ठीक ही है, बाहर से गंदी है, सफाई की जरूरत है। उससे ज्यादा प्रेम यहीं पे ही है, मगर थोड़ा सा चाहिए, रिफॉर्मेशन चाहिए हार्ट का। जिनसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते हैं, दे शुड बी इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। जैसे बोला ना श्रवण कीर्तन से, यहाँ पे क्या बोला है कि कृष्ण प्रेम तो ऑलरेडी है, तो इसका ये कहाँ से हटेगा? केवल श्रवण कीर्तन करने से। व्हेन द हार्ट इज प्यूरिफाइड बाय हियरिंग एंड चैंटिंग, तो हियरिंग एंड चैंटिंग से जब हृदय शुद्धिकरण हो जाता है, देन नेचुरली इट इज अवेकन। So that is there. So it's only required, and Shravan and Kirtan just not by the ear. It should go deep into the heart. It should not just the hearing. वो हृदय में लेके जाना और उसको पालन करने का प्रयास करना है। If we just follow, it helps. Okay. Keep on hearing. Keep on hearing. So since Krishna consciousness is inherent in every living entity, everyone should be given a chance to hear about Krishna. Simply by hearing and chanting Shravanam Kirtanam, one's heart is directly purified, and one's original Krishna consciousness is immediately awakened. Krishna consciousness is not artificially imposed upon the heart. ये आप artificially नहीं किसी ये ले कृष्ण भाई ऐसे थोड़ी ना होती है, ऐसे नहीं आएगी, है कि ऊपर ही डाली है ले कृष्णा में कर तू माला भी करेगा अभी, ऐसे नहीं होता है। इट इज ऑलरेडी देयर, तो कहीं से लेके आने की जरूरत नहीं है, वो है, बस उसको रिवाइव करने की जरूरत है। तो when one chant the holy name of Supreme Personality of Godhead, the heart is cleansed of all mundane contamination. तो सारे हृदय की शुद्धिकरण हो जाता है जब हम हरि नाम का जप करते हैं। मगर ऐसा वाला जप नहीं, कैसे वाला? बड़े सारे प्रकार के जप होते हैं। एक होता है मशीन गन जप होता है, एक जपा गपा होता है जपा गपा भी होता है, वही ना जप करते हुए गप मारते हुए, हरे कृष्णा। और बता, हो गया तेरा काम? कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और क्या खाया तूने? हरे राम। वो पौंड रख के देखे थे कैसे हाथ थे, हरे कृष्ण है। तो ये वाला जपा नहीं चलेगा। और दूसरा एक होता है मशीन गन वाला क्या होता है? कृष्ण 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 राम राम, अरे बाप रे, वो मशीन गन चल जाती है। तो ऐसा मशीन गन नहीं चलाना है। तो जब तो करे वो भगवान ही रहे, वो क्या क्या आ गया है, तो नहीं वैसा नहीं चलाना है। और एक कहते हैं मिसिंग द वर्ड, मतलब जब का वर्ड्स खा लेना, हरे कृष्णा राम 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 हरे 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 हरे, तो वो शब्द को खा जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं जब चलता है, ना तो जपा गपा ना तो मशीन गन। हाँ, तो ऐसा वाला नहीं करना है हम लोगों को। तो वी शुड चैंट व्हेन वी आर सिटिंग ऑन चैंटिंग, जब हम जप करते हैं, इट शुड बी सिंसियरली एंड अटेंटिवली। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
तो उसके लिए हम समय निकाल के उसके साथ बैठते हैं, हाँ, फिर हम बात करते हैं, तब एक एक्सचेंज होता है हृदय का, है ना, कॉन्फिडेंशियल भी कुछ बात इंसान कर पाता है। अब चलते फिरते हम बात नहीं करते, ठीक है। अभी कई बार हम लोग कोई व्यक्ति है, हम फोन पे बात करेंगे, हम बाहर जा रहे होते हैं, अच्छा हाँ और बताओ ये क्या, अच्छा ठीक है, वो मेरे को थोड़ा आगे रेड लाइट आ गया, अच्छा वो ऑफिस में जाना है, अच्छा किसी का फोन है। तो इन दैट टॉक क्या हम अपने हृदय की बात कर पाते हैं? सही यस और नो? हाँ, सही यस और नो? नो हाँ ना, हम लोग ऐसे में जल्दबाजी में कुछ बात नहीं कर पाते है ना। तो और साथ में अगर कोई व्यक्ति सामने बैठा भी है, आप बात करने लगते हो, अच्छा एक सेकंड ना, एक सेकंड, फोन आया, हाँ हरे कृष्ण, हाँ और बताओ, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ बताओ क्या बता रहे थे आप? इज इट द अदर पर्सन इज एबल टू ओपन अप टू यू? बात कर पाएगा? हाँ, सही है, सुनो, नहीं ना, नहीं कर पाएगा। अब किसी से बात कर, हाँ नहीं कर पाते हैं। यहाँ आप दो लोग बैठे हो, कुछ बात चल रही है, तीसरा बंदा आ जाए, हाँ ठीक है आते हैं, हाँ नहीं हो पाता। इट्स नीड अ प्राइवेट टाइम, है ना, जब एक प्राइवेट टाइम है आपके पास में, एंड देन यू कम टू द पॉइंट टू ओपन अप समथिंग, आप हृदय ओपन करते हो। स्पेशली पर्सन भी डिपेंड करता है, अभी ये पॉइंट आगे ही आएगा। सिमिलरली व्हाइल चैंटिंग, इट्स अ प्राइवेट टाइम। प्राइवेट का मतलब समझ में आता है? प्राइवेट मतलब नो पब्लिक एक्सेस, है ना। प्राइवेट का क्या मतलब होता है? कोई पब्लिक एक्सेस नहीं है वहां पे, आप ही का ही है, ठीक है। प्राइवेट का प्रॉपर्टी होता है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट रूम, प्राइवेट रूम मतलब मेरा सेपरेट है भाई, कोई और नहीं आ सकता, इट्स अ प्राइवेट। पब्लिक मतलब एनीबडी कैन कम एंड गो, है ना। तो जब जब हम लोग करते हैं यार, जपा इज अ प्राइवेट टाइम विद कृष्णा। सो प्राइवेट का मतलब समझ में आता है, मतलब यू एंड कृष्णा, नोबडी एल्स इज अलाउड, हाँ। बट वी गिव पब्लिक एक्सेस टू एवरीबडी। अरे कोई भी आ सकता है, अरे मैसेज, हाँ मैसेज भी आ सकता है, फोन भी आ जाएगा, मेनका, रंभा, उर्वशी सब आ सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। एवरीबडी कैन कम, हाँ। सो इधर टिंज, ओ कुछ तो आया, हाँ। तो इट्स लाइक इट्स अ मेनका, रंभा, somebody is there on the phone। ये भी हैंडी अप्सरा है ना, तो कोई ना कोई अप्सरा घुसी रहती है बीच में, हाँ। सो तभी कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग वी शुड चैंट। तो क्लींजिंग कब होता है हृदय का? when we let the process work। प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओनली थिंग इज टेक्निकलिटी इशू क्या है, अपनी तरफ से है, हाँ। कहते हैं ना कई बार वो कनेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। सिमिलरली वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू कृष्णा, कृष्णा से सम टेक्निकलिटी फॉल्ट इन योर एंड, हाँ। हम लोग कॉल करते हैं किसी को, व्यक्ति को, तो फोन नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति को आप नंबर क्या बोलते हैं, क्या डायल करो, नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर है, हाँ। तो हमारी चैंटिंग जब इधर उधर की होती है ना, तो कृष्णा से नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर है, सुनाई नहीं दिया, हाँ। तो इट इज लाइक दैट बिकॉज द कनेक्शन इज नॉट एट इन द रेंज। रेंज क्या होती है? आप रेंज में रह के बात करो ना भाई, बाहर क्यों जा रहे हो? एक ग्राउंड में रहोगे, यू आर एबल टू कनेक्ट, तो कनेक्ट होने पे तो वो क्लींजिंग हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती, हाँ। तो दैट्स रिक्वायर्ड। अब जैसे ये आ रहा है यहाँ पे, शिक्षा अष्टकम का बहुत पहला ही प्रेयर है चैतन्य महाप्रभु का, एवरी डे वी सिंग। यू सिंग दिस प्रेयर एवरी डे? व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग? बताओ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाद्वागनि निर्वापनम शैर्विका चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। व्हाट इज इट? हाँ जी, मुझे पूछ रहा हूँ। All glories to the Sri Krishna Sankirtana, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death। क्या बोला है? All glories, जय हो हर संकीर्तन मूवमेंट का, जो हृदय की डस्ट जो इतने सालों से accumulated है, हाँ, उसको साफ कर देता है। Extinguishes the fire of conditional life, हमारे ये जो भौतिक जगत का कंडीशनल लाइफ है हमारा, उसका क्लीनिंग हो जाता है, हाँ, ये जन्म मृत्यु का। दिस संकीर्तना मूवमेंट इज द प्राइम बेनेडिक्शन फॉर ह्यूमैनिटी। हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई वरदान है तो ये संकीर्तन मूवमेंट है, हाँ, बिकॉज इट स्प्रेड द रेज ऑफ बेनेडिक्शन मून। It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious। क्या अनुभूति है आपकी? बताओ, रोज गाते हो आप? मतलब ये मीनिंग कि हाँ, जब हम चैंटिंग करते हैं उसकी वजह से हमारा वो चेहरे तक मतलब मैं साफ होती हूँ। तो जब कैसे करते हो आप? आनंद देने वाला। जब कैसे करते हो आप? हरे कृष्ण कृष्ण ऐसे ऐसे जब करते हो हैं? फिर गप्पा जपा जब सुबह सुबह तो मैं अच्छे करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, जब उसके बाद नहीं होते। एक्स्ट्रा वाले जपा गप्पा में करते हो फिर आप हैं? ब्रह्म मुहूर्त में देखा नहीं था कितने अच्छे से करते थे।
कहने का तात्पर्य इफ यू डोंट चैंट नाइसली तो यू वोंट एबल टू प्रोग्रेस। हाँ, तो यहाँ लिखा ना कि इट इनेबल अस टू फुली टेस्ट द नेक्टर फॉर विच वी आर ऑलवेज एंशियस। तो हम लोग चाहते हैं ना कि वी वांट टू रिलीज समथिंग। हाँ, तो जब हम जब करते हैं हृदय का शुद्धिकरण तो हम सच में उस आनंद का अनुभव कर पाते हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो भाई प्रॉब्लम भक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम आप में, फॉल्ट इज ऑन योर एंड। हाँ, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो अपना नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग बनाओ ताकि आप अच्छे से आवाज सुन सको। हाँ, यू आर एबल टू हियर नाइसली एंड आपका हृदय का क्लींजिंग ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, आगे लिखा है नॉट ओनली इज द चैंटर ऑफ द महामंत्र प्यूरिफाइड बट द हार्ट ऑफ एनीवन who happen to hear the transcendental vibration of Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे is also cleansed। तो केवल जो जप करता है उसका ही नहीं, जैसे एक जो स्मोकर स्मोक करता है केवल उसी का ही बुरा हाल नहीं होता, जो उसके साथ बैठता है उसका भी बुरा हाल होता। हाँ, मैं तो पीती नहीं भाई, मैं नहीं पीती हूँ सिगरेट विगरेट। हाँ, मेरे दोस्त तो पीते हैं, उनके साथ में संगत देख लोगे आपका भी गया। हाँ, मतलब द एसोसिएशन इफ यू कीप विद द स्मोकर तो वो तो जो धुआं छोड़ेगा आपको भी जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो हरि नाम है ना, वी आर दी स्मोकर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। महामंत्र को पीते हैं। तो कहने का मतलब वी चैंट, अगर हम लाउडली जब चैंटिंग करते हैं तो जो भी उसको सुनता है, इफ योर कॉन्शियसनेस इज प्योर, इफ यू आर चैंटिंग वेरी प्योरली तो उसका चैंटिंग का इफेक्ट बाकियों को भी उसकी चेतना में होता है। आई टोल्ड ना, कॉन्शियसनेस ट्रेवल करती है आपके बोलने से दूसरों तक, वो ट्रेवल करती है। हाँ, सो वी शुड चैंट नाइसली। अगर हम लोग प्योरिटी से चैंट करते हैं ना, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत प्योर बनता है एंड इट डेवलप, इट सामने वाले का भी जो रिलिशमेंट है या टेस्ट है वो डेवलप होता है। इट सेज एक सीनियर डिसाइपल हैं प्रभुपाद के, उनसे मैंने प्रश्न पूछा कि कई बार संकीर्तन जब कीर्तन होता है तो जरूरी तो नहीं है कि कीर्तन वाले की चेतना ठीक हो, अब हमें क्या पता सही है कि नहीं है। तो माधुरी ने बोला था रेदर देन जजिंग, किसी को जज करने से बेहतर ये कि सही है, शुद्ध है कि नहीं है, हम लोगों को अगर मैं उस कीर्तन में बैठे हैं तो देखना चाहिए कि मैं इतना प्योरली चैंट करूं कि एटलीस्ट जो मेरे आसपास वाले उनका भी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए वैसा शुद्धि वाला। सो वी शुड नॉट वरी अबाउट अदर्स, बी देयर। एक एटमॉस्फेयर तो बने चुका है, नाउ यू चैंट प्योरली, और आपकी प्योरली चैंटिंग करने से सबको फायदा मिलता है। और लाइक गुरु महाराज ऑल्सो सेड दैट कि कलयुग को कौन नहीं रोक पा रहा है, वो मैं नहीं रोक पा रहा हूँ सिंगल पर्सन। क्यों? अगर हम एक प्योर चैंटिंग कहते हैं तो वन प्योर चैंटर कैन डिलीवर द होल वर्ल्ड। कि अगर कोई एक शुद्ध नाम ले ले तो पूरे विश्व को तार सकते हैं। ही कैन बिकम अ जगत गुरु। जगत गुरु मीन्स जगत गुरु, जगत का गुरु बन सकता है जस्ट बाय चैंटिंग अ प्योर नेम, शुद्ध नाम। हाँ, तो शुद्ध नाम लेने के लिए वी शुड ऑलवेज मेक श्योर द प्योरिटी इन आवर चैंटिंग मीन्स अटेंटिवली उसको सुनना, एक एक शब्द को। ये नहीं 16 माला करनी है, वो 16 माला करनी है, 16 माला करनी नो, नॉट अ नंबर गेम, बट इट शुड बी इंटेंट मैटर्स। हाँ, इंटेंट मैटर करता है, कंटेंट भी मैटर करता है, मगर इंटेंशन पहले मैटर करता है। भक्ति इज इंटेंशनल ना, नथिंग मैथमेटिकल। इस रेसिप्रोकल बताया था आपको। तो व्हेनेवर वी चैंट वी शुड ट्राई टू चैंट प्योरली। 16 माला का टारगेट नहीं है, पहले एक मंत्र भी अच्छे से सुनना है। एक मंत्र सुनोगे, दो सुनोगे, तीसरे सुनोगे, देन तो कॉन्शियसनेस फिक्स्ड अप, जब फिक्स्ड अप हो जाते हैं तो जब काफी अच्छे रहते हैं। सो मेक श्योर यू आर चैंटिंग वेरी प्योरली। ठीक है, तो इस तरीके से आसपास के आत्माओं को भी प्रभाव पड़ता है। Even the soul embodied in lower animal, insect, trees and other species of life also become purified and prepared to become fully Krishna conscious simply by hearing the transcendental vibration। हमारे आसपास कीड़े मकोड़े हैं, इनका भी उद्धार हो जाता है। This was explained by Thakur Haridas when Chaitanya Mahaprabhu inquired from him how living entity, हरदास ठाकुर ने ये चैतन्य महाप्रभु को बताया था। और चैतन्य महाप्रभु का इनका पास टाइम है, जब झारखंड के जंगलों से चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो इवन शेर, सांप, हिरन सब नाच रहे थे हरि नाम में। दे आर ऑल चैंटिंग। लोग भूल गए अपने दुश्मनी की ये मेरा भोजन है, नहीं नहीं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दैट इज देयर। तो इसलिए इन आत्माओं का भी शुद्धिकरण होता है। तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इमिटेट द एक्टिव ऑफ चैतन्य महाप्रभु। हम ये नहीं अब मैं जंगल जाके जब करूंगा सारे शेर हरि नाम, अरे नहीं नहीं, हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा। हम जाएंगे ना शेर के पास में, हाँ, हम लोग जंगल जाएंगे ना, कभी शेर दिखेगा सामने तो हम बोलेंगे इसको भगवान, हम प्रेयर करेंगे ना, भगवान आप परमात्मा, ये भगवान, ये भक्त बन जाए। तो शेर क्या बोलेगा? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मण वैष्णवे। आप तो प्रसादम बन गए ना, वो महाप्रसादम गोविंद कर रहा है, भक्त बना ना वो। खैर इट्स अ जोक।
हाँ, तो ऐसा नहीं होता, हमारी इतनी प्योरिटी नहीं है कि जंगल में जाके हम लोग शेर को भक्त बना दें। हम तो प्रार्थना करेंगे भगवान ने भक्त बने, भक्त क्या बनेगा, महाप्रसाद है तो गाएगा मगर खाएगा, फीस्टिंग आप पे ही करेगा वो। तो हमारा उतना प्योरिटी, तो वी कांट इमिटेट, हम अनुकरण नहीं कर सकते वैष्णव आचार्य का, हमें अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड फॉलो अप द आचार्यस, मतलब chanting the pure शुद्ध नाम। तो contributing or distributing the holy name of the Lord is a sublime example of contributing or giving charity, ठीक है। तो ये भी दान है, मैंने आपको बताया था ना कि गिविंग द फुल, वो चीज देना जिससे, हरि बोल, सीधे बैठो, जो क्या है यहाँ भव सागर से निकल सके। इफ यू आर गिविंग दोज इंस्ट्रक्शन, दैट इज आल्सो चैरिटी। चैरिटी सिर्फ पैसे देने से नहीं होती है, चैरिटी इज गिविंग द सब्लाइम इंस्ट्रक्शन। आई थिंक इन द फर्स्ट सेशन आई डिस्क्राइब्ड अबाउट इट, है ना, पिछले सेशन में बताया था आपको कि हमारे जो टीचर्स है स्पिरिचुअल मास्टर, दे आर आल्सो गिविंग अस, हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, वो हमें लाभ कर रहे हैं भक्ति में बढ़ने का। दिस इज ददाति। नाउ इन रिटर्न वी आल्सो हैव टू गिव समथिंग टू देम। What we can give by becoming a pure devotee, by following them, or maybe by reciprocating, giving some gift or maybe some donation. So that's how we are contributing. So by the same token, one must also follow the Pratigrihnati principle and be willing and ready to receive the transcendental gift. So one should inquire about Krishna consciousness movement and open his mind in order to understand the situation of his material world. So one should inquire about Krishna consciousness movement. इस movement के बारे में जानकारी करना चाहिए, अपना मन open to understand क्या है भौतिक जगत का। Now the principle comes, thus the Guhyam Akhyati Prachiti principle can be served by inquiring about confidential matter, ठीक है। तो यहाँ पे है, the members of International Society for Krishna Consciousness invite the society members and supporters to dine with them when they hold love feast in all their branches every Sunday. तो हम भी इनवाइट कर रहे हैं ना प्रसाद के लिए, कैसे संडे प्रोग्राम होता है तो मंदिर में इनवाइट करते हैं, so this is inviting for prasadam. Many interested people come and honor prasad, and whenever possible they invite members of society to their home. घर पे भी बुलाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं। In this way both the member of society, the general public are benefited. वो हमारे मंदिर में आते हैं, फिर भक्तों को बुलाते हैं, भक्त जाते हैं, है ना, ददाति प्रतिग्रहणाति। This is also one type. In this way both the members of the society and general public are benefited. दोनों का फायदा है, एक तो हमारे यहाँ प्रचार हो रहा है और उनका भला हो रहा है वैष्णवों की सेवा करके, है ना। So people should give up the company of so-called yogi, jnani, karmi and philanthropist because their association can benefit no one. मगर वैसा संग तो योगी ज्ञानी का कुछ होने नहीं वाला, ददाति प्रतिग्रहणाति है नहीं। It's kind of very impersonal relation. If one really want to attain the goal of human life, he should associate with the devotees of Krishna conscious movement because it is the only movement that teaches one how to develop love for Godhead. Please note it down, this statement also. If one really want to attain the goal of human life, he should associate with the devotees of Krishna consciousness movement because it is the only movement, that teaches one how to develop love of God. एक ही movement है जो सिखाता है to develop love of God. So religion is a special function of human society and it constitutes its distinction between human society and animal society. 14.05 Patneri hours. Religion is a special function of human society and constitutes the distinction between human society and animal society. देखिए, धर्म एक शब्द है जो जानवर और मनुष्य में अंतर बताता है। धर्मे नवीना पशुमी समान। धर्म मतलब कुछ फॉलो करना ना, अपना इंस्टीट्यूशन, हाँ, उसको धर्म कहते हैं। जानवर तो कुछ पालन करते नहीं है, इसलिए जानवर की तरह, जानवर थोड़ी ना चर्च में जाते हैं, मॉस्क में जा रहे हैं, कुछ सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मनुष्य जाता है ना, तो धर्म क्या है, मनुष्य के लिए, और अगर वो भी फॉलो नहीं करे तो वो धर्म ही नवीना पशु भी समान। फिर टू लेगेड एनिमल है, द्विपद पशु। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउएवर downtrodden human society may be, there is some system of religion. Oh Krishna. इवन ट्राइबल लोग क्या है, वो भी नेचर को फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम तो फॉलो करते हैं ना, मगर व्हाट इज द रियल धर्म? द सुप्रीम ऑक्यूपेशन धर्म सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहितुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। द सुप्रीम ऑक्यूपेशन और धर्म क्या होता है जो चेंज नहीं होता। जैसे नमक का नमकीन चेंज नहीं होता, चीनी का मिठास चेंज नहीं होता, ऐसी रहती है ना। अब आप मुस्लिम बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई बन जाओ, चीनी तो चीनी है, अगले जन्म आगे तभी चीनी है, चीनी तो चीनी है ना, फिर चीनी होती है, चीनी होता है।
हाँ, है ना, चीनी ने धर्म नहीं छोड़ा, हमने छोड़ दिया है, हमारा कोई ईमान ही नहीं है मतलब। So the supreme occupation dharma for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted in order to completely satisfy the self. तो supreme occupation dharma क्या है मनुष्य के लिए? By which one attain loving devotional service unto the transcendent Lord. भगवान के लिए वो दिव्य प्रेम भक्ति जागृत कर सके। और ऐसी सेवा कैसी होनी चाहिए? अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, कुछ पता नहीं करना चाहिए हमको। जैसे मैंने बोला था ना, व्हाट इज एंडेवर, एंडेवर इज सॉरी व्हाट इज उत्साह, एंडेवर विद इंटेलिजेंस, है ना, कि मतलब, और कमिटमेंट, कमिटमेंट होना, मतलब कमिटमेंट, सस्टेन द कमिटमेंट। तो कमिटमेंट, भक्ति इज अबाउट कमिटमेंट्स ना। कमिटमेंट कैसी है? तो कमिटमेंट इज नॉट कि बुरा है तो अब छोड़ दो ना, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, कोई भी डिमांड नहीं, कुछ भी परिस्थिति है, आई हैव टू डू डिवोशनल सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। If the members of human society actually want peace of mind, tranquility and friendly relationship between men and nation, they must follow the Krishna conscious system of religion. तो यदि मनुष्य चाहता है मन में शांति हो, सब कुछ बैलेंस्ड हो, तो क्या चाहिए? कृष्ण भावन भावित को फॉलो करना चाहिए, by which they can develop their dormant love for Krishna, the supreme personality of Godhead. As soon as people do so, their minds will immediately be filled with peace and tranquility. In this regard, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur wants all devotee engaged in broadcasting the Krishna conscious movement not to speak to the impersonalist Mayavadis. तभी क्या बोला जाता है, हमें वार्निंग मिलती है कि मायावादी भाष्य सुन ले होइला सर्वनाश, उनका सुन लो के चेतना अंदर जाती, भाव ऐसे उत्पन्न हो जाते, तो बी वेरी केयरफुल। The world is full of Mayavadi and atheist, and the political parties of the world take advantage of Mayavad and other atheistic philosophy to promote materialism. तो भौतिक वजह पॉलिटिशियन इन्हीं फिलोसफीज का सहारा ले लेते हैं। धर्म का प्रचार कौन करता है? करेंगे भी धर्म का तो अपने फायदे के लिए, है ना। Sometimes they even back a strong party to oppose the Krishna conscious movement. The Mayavadi and other atheists do not want the Krishna conscious movement to develop because it educates people in God consciousness. Such is the policy of the atheists. नास्तिक लोग तो नहीं चाहते ना कृष्ण भाव में बढ़े, नहीं चाहते। So these people are nonsense, using in a wrong way. So there is no benefit in feeding a snake milk and banana because the snake will never be satisfied. शाम को कितना भी खिला पिला लो, वो रहेगा तो envious ही ना by nature. तो इसलिए, तो on the contrary, by taking milk and banana, the snake simply become more poisonous. केवलम विषवर्धनम. So if a snake is given milk to drink, its poison simply increases. For a similar reason, we should not disclose our mind to the serpent, Mayavadi and Karmi. देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल की बात हो रही है, गुह्यम अख्याति प्रच्यति. गुह्यम अख्याति प्रच्यति means, गुह्यम means confidential, अख्याति means to ask, प्रच्यति means to hear. हाँ, तीन शब्द का मतलब पता चला. गुह्यम means confidential, बहुत secret kind of. हाँ, और अख्याति, अख्याति means to ask, पूछना, ठीक है. और प्रच्यति means to hear, means revealing one's heart. अब आपके हृदय में कुछ है, ठीक है. अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को बता दिया तो आपका फायदा उठाया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, they might tease you और मे बी कुछ गलत हो सकता है. तो whom we should reveal our mind. तो प्रपाद यहाँ बताते हैं कि अगर हम भक्त तो हमें किसी कर्मी या मायावादी को जाके नहीं बोलना चाहिए, वो देखो ना वो भक्त है, ऐसा तो ऐसा ऐसा ऐसा. They will spoil your भक्ति. कहने का तात्पर्य कि हमें उनके साथ संबंध न बढ़ाने हैं. We have to make a relation with a devotee. तो when this principle come, गुह्यम अख्याति प्रच्यति, be very careful with which person you are opening your heart. Because emotions is a doorway to the heart. Emotions हृदय का doorway है ना, access खोलता है. So emotions are going. इसका मतलब ये नहीं है गुह्यम अख्याति प्रच्यति that हमारे इतने जन्मों का सारा कर्मा है, इतना accumulation है, we are going and go and dump on the devotee. ये ले गुह्यम अख्याति प्रच्यति, ये लो बहुत सारा है तो सारा उधर जाके डंप कर देना. नो, not all the emotional that which is necessary for one Krishna consciousness. जो भी चीज रिलेवेंट है आपकी भक्ति के लिए, हमें वो चीज जाके हमसे डिस्कस करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, पूछना चाहिए. ये नहीं कि अब मेरा जितना भी सारा इधर उधर प्रभु जी ऐसा था ना, वो ऐसा हुआ, इधर का हुआ, ये लो. नहीं, वन शुड इंकार प्रभु वो बात हुआ था ना ऐसे में, मेरे को अब थोड़ा विचार गलत आ रहा था, क्या करना चाहिए, या वो प्रभु जी वो डिवोटी के लिए ऐसे बुरा आ रहा था, क्या कर सकते. that is what is conducive for one devotional life. Understood? that is क्या चीज. हम लोग कई बार भक्त लोग होते हैं, हम अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं, बट पर्सनल इन द सेंस that is conducive for devotional service, जो हमारी भक्ति के लिए कंड्यूसिव हो. पर्सनल ये नहीं कि अब जाके तो अपना सारा ये उसने ना ऐसे कहा,
फिर ऐसा हुआ, कहीं लेना देना है भक्ति से? नहीं है, फिर क्यों बता रहे हो? कहने का मीनिंग कि एनीथिंग दैट इज रिलेवेंट फॉर वन डिवोशनल एस्पेक्ट, हमें वो चीजें जरूर शेयर करनी चाहिए, एंड वी शुड टॉक अबाउट एंड मेक श्योर बी विद द पर्सन हु इज इन कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले ना, बस फिर आपका पोल खुल जाएगा, अगले दिन आप हाईलाइट हो जाओगे सारी जगह। हाँ, नो, such disclosure, it is best to avoid association with them completely and never ask them about anything confidential। ये थोड़ा सा ही रहता है, ये पर्पट आज कंप्लीट कर ले। It is, I will take a few more minutes. Can I take, by your permission? Hare Krishna. If you all allow, can I take 10 or more 15 minutes? Maybe 10 minutes. Can I? Okay. Yes, Mataji. Thank you. Thank you. Yes, Because ये खत्म ही होने वाला पर्पट, let us finish it. Okay. Yes, Mataji. So nor should we extend invitation. Okay. So it is मायावादी एथिस्ट नॉट एक्सेप्ट देयर इनविटेशन। ना तो हमें मायावादी के पास जाना चाहिए, ना तो उनके इनविटेशन एक्सेप्ट करने चाहिए। फॉर बाय सच इंटीमेट इंटरमिंगलिंग वी मे बिकम अफेक्टेड बाय देयर एथिस्टिक मेंटालिटी। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए अच्छा ये भी तो भक्ति है, नाम तो लेते ही है, जाने में क्या जा रहा है, पर धीरे धीरे कंटेमिनेशन आप में दिखेगी। इसलिए कहा जा रहा है ना कि बी वेरी केयरफुल इन योर एसोसिएशन, एटलीस्ट अपने संघ के लिए चूजी बनिए। गो देयर वेयर संघ मीन्स इमोशनल एक्सचेंज ना, किसी डिवोटी के प्रति अपराध हम लोग नहीं करते हैं, मगर जहाँ संघ की बात आती है, जहाँ इमोशनल एक्सचेंज की बात है, या पूछने की सीखने की बात है, बी चूजी कि किसका संग लेना और कहाँ से लेना है हम लोगों को। क्योंकि हम लोग जहाँ से संग करते हैं, मैंने बोला ना, हमारी डिजायर्स एम्बिशन वैसे हो जाती है। सो बी वेरी केयरफुल। हाँ, so it says it is a negative injunction of this verse that we should refrain from giving anything or accepting anything। हमें तो देना चाहिए, लेना चाहिए, अभी बोला, पर यहाँ पे नेगेटिव भी आता है, नहीं लेना नहीं देना है। किसके साथ? कर्मी और मायावादी के साथ और नास्तिक के साथ। चैतन्य महाप्रभु से विषयरा अन्न खाइला दुष्ट होया मना। हाँ, by eating food prepared by worldly people one mind becomes wicked। आई समझ में? हरि बोल। क्या सुना आपने? विकेट हो जाता है कि फिरक जाता है? फिरक जाता है, फिरका आपका। मैंने कब खाया? Okay. So by eating food prepared by worldly people, one mind becomes wicked। इसलिए आपको कहती थी ना कि प्रसादी खाओ, घर पे बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, किसी और का मत खाओ। So it destroys the mind. Unless one is very advanced, he is unable to utilize everyone's contribution to further the Krishna consciousness movement। जब तक हम लोग इतने देखिए प्रपात जाते थे तो किसी के घर पे जूस भी पी लिया करते, हम लोग मगर प्रपात नहीं है ना, हम लोग इतने शुद्ध नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, we have to be very careful। Therefore, on principle, one should not accept charity from the मायावादी और एथिस्ट। तो मायावादी और नास्तिकों का भी चैरिटी वैरिटी नहीं लेनी चाहिए, हमें पता नहीं है उसको इस्तेमाल कैसे करना है। So indeed, Sri Chaitanya Mahaprabhu has forbidden devotee to associate even with ordinary men who are too addicted to material sense gratification। तो जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है, उनका भी हमको संग नहीं करना चाहिए। मतलब हम तो प्रचार करेंगे, प्रचार के चक्कर में पता चला उनका आप ही हो गया। हाँ, तो अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं हो तो बेहतर है अवॉइड करना, है ना। The conclusion is that we should always keep company with devotees, observe the regulative devotional principle, follow in the footsteps of Acharya, and full obedience carry out the orders of spiritual master। These are very important points। क्या लिखा है हमको? हमें भक्तों का संग रखना है। भक्तों में भी मैंने बताया with whom we should associate, with the शुद्ध भक्त, those who are serious devotees। ठीक है, observe, कितने अलार्म? Observe the regulative devotional principles, जो हमारे 4 नियम है उनका पालन करना। Follow in the footsteps of आचार्य, हमारे आचार्य गणों के फुटस्टेप्स पे चलना। ठीक है, in full obedience carry out the order of spiritual master। तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना। अगर अभी नहीं है तो अभी हमारे पास शिल प्रभुपाद है। हाँ, अगर आप दीक्षित नहीं है, शिल प्रभुपाद है, ये आपके जो गाइड है, आपको गाइड कर रहे हो, शिल प्रभुपाद की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग है, तो हमको पालन करना चाहिए। ठीक है, in this way we shall be able to develop our devotional service and dormant Krishna consciousness। The devotee who is neither a neophyte nor a Mahabhagavata but is within the middle status of devotional service is expected to love the supreme personality of Godhead, make friend with devotee। तो ये अभी आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे बात आ रही है मध्यम अधिकारी की, जो बीच का डिवोटी होता है वो। अब जो कनिष्ठ है वो तो केवल मैं और मेरा भगवान यही जानता है, वो भक्तों के साथ में उसको कुछ लेना देना नहीं है। जो उत्तम अधिकारी है वो किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो सबको एक ही भाव में देखते, सभी भक्त हैं। परंतु जो मध्यम अधिकारी है उसकी 4 प्रकार की डीलिंग है, जैसे भगवान के प्रति सेवा, भक्तों के प्रति मित्रता, हाँ, जो थोड़े इनोसेंट है उनको प्रचार करना, और जो नास्तिक है उनको उनका संग छोड़ना। हरि बोल। मॉर्निंग ऑल्सो, नाउ ऑल्सो, ऐसा
No. So is within the middle status of devotional service is expected to love supreme personality of Godhead. क्या लिखा है? Make friend with the devotee, show favor to ignorant and reject the jealous and demoniac. In this verse, there is a brief mention of the process of making loving transactions between the supreme personality of Godhead and making friends with the devotee. मैंने बोला ना, भक्तों का हृदय कहाँ है? Where is the heart of a devotee? Devotee का heart कहाँ है? Left side में कि right में? हाँ? कहाँ होता है भक्तों का हृदय? लेफ्ट की राइट? से समथिंग, आई एम आस्किंग, भक्तों का हृदय कहाँ होता है? लेफ्ट साइड की राइट साइड? हाँ, हरि बोल, हरि बोल। भक्तों का हृदय कहाँ होता है? कौन बता है? हाँ, बताओ कोई, इतने कंफ्यूज क्यों हो गए? सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने। लेफ्ट माता जी, लेफ्ट में होता है? अच्छा, राइट और पता नहीं पता? भगवान के साथ, देखा, माता जी को पता है। भगवान के साथ। भक्तों का हृदय भगवान के पास में होता है। अब उनका हृदय वहां पे है ना, तो फिर वो आपको कैसे दे दें अपना हृदय? मगर आप उनको अपना हृदय दोगे तो आपका हृदय भी उधर ही पहुंच जाएगा। बिकॉज भक्ति इंटेंट के साथ में कंटेंट भी लेती है। आई बात समझ में? विद द डिवोशन इट्स एन इंटेंट एंड बोलो जोर से, बोलो, कंटेंट। भक्ति इज नॉट जस्ट इंटेंशनल, इंटेंशन तो है मगर कंटेंट भी है ना। कंटेंट मींस बेस्ट कंटेंट टू गिव कृष्णा। तो यदि हम भक्तों के साथ में संग करते हैं ना, हम अपना हृदय उनको देते हैं ना, तो हमारा हृदय भी भगवान के पास चला जाता है। बिकॉज डिवोटी का एक ही काम है, जो भी अच्छा मिलता है, बेस्ट मिलता है, दे गिव इट। अगर हम अच्छे भक्त निकले ना, उनके संग में अच्छे बन गए, तो उनको कुछ बेस्ट दे रहे हैं, तो वो उसको भी लेके भगवान को दे देंगे। क्योंकि विद द इंटेंशन देयर इज अ कंटेंट। इंटेंशन तो है ये कि इसको भक्त बनाना है। जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो उनको वो अपने से नहीं, भगवान के साथ संपर्क में करते हैं। तो ये इफ यू गो टू डिवोटी, दे विल गिव यू टू कृष्णा इफ यू बिकम नाइस। हाँ, आपकी सेवा को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। सो इफ यू गिव योर हार्ट टू अ डिवोटी, दे विल गिव योर हार्ट टू कृष्णा। दे विल नॉट कीप इट टू योरसेल्फ, अपने पास नहीं रखते हैं। दे गिव इट टू कृष्णा मींस एवरीथिंग दैट इज बेस्ट, वो प्रयास करते हैं भगवान को देने का। तो इसलिए भक्तों का संग हमको करना चाहिए। उनकी संगति में हम भी शुद्धि होती है हमारी, और हम भी भगवान के साथ में संलग्न होते हैं। So according to Dadati principle, an advanced devotee is supposed to spend at least 50% of his income on the service of the Lord. तो ददाती प्रिंसिपल जो हमारा है देने का, तो जो भक्त होता है उसको अपना 50% जो सैलरी है वो भगवान को देना चाहिए। एंड हिज डिवोटीज, भक्तों को या भगवान की सेवा में प्रचार कार्य के लिए देना चाहिए। श्रील गोपाल गोस्वामी ने उदाहरण दिया है 50% भगवान की सेवा में या भक्तों की सेवा प्रचार कार्य के लिए, 25% रिश्तेदारों के लिए और 25% अपना पर्सनल इमरजेंसी के लिए सेव करना चाहिए। तो ये एग्जांपल हमको भक्तों को फॉलो करना चाहिए। Whatever one's income, 50% should be spent on behalf of Krishna and his devotee. तो जितना भी हमारा सैलरी है वो तुरंत 50% निकाल के तो सेवा के लिए देना चाहिए। चाहे मंदिर में हो, प्रचार कार्य के लिए, भक्तों के लिए डोनेशन दे रहे हैं हम लोग, दैट शुड बी देयर। ठीक है, और इस तरीके से दिस विल फुलफिल वंस डिमांड्स ऑफ ददाती। इस तरीके से हम भक्तों और भगवान की सेवा करते तो हमें भी कृपा मिलती है ना। So in this next verse, this is Dadati Pratigrantha. So in the next verse, Srila Rupa Goswami informs us what kind of Vaishnava should be selected as a friend and how Vaishnava should be served. So next श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के हमें वैष्णवों का फ्रेंड करना है, मित्रता बनानी है, और किनको हमको सेवा करना चाहिए, हम लोग अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। मैं एक बार आपको स्लाइड्स दिखा दूं, आप देख पा रहे हैं। तो दिस इज प्रिंसिपल हाउ, मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, सो आगे वाई सक्सेस पीस ट्रैंक्विलिटी फ्रेंडशिप, तो किसका संग, कैसे, क्या, कहा, ये सारा इसमें बताया हुआ है। डू नॉट एसोसिएट विद नॉन डिवोटीज। ठीक है, तो डू नॉट एसोसिएट विद होम, मायावादी नास्तिक। ठीक है, गुह्यम, नेवर इंक्वायर कॉन्फिडेंशियली, उनसे पूछना नहीं चाहिए, ना तो उनको बुलाना चाहिए ना लेना चाहिए, ये नेगेटिव है इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉइजनस, जैसे बताया उदाहरण, ये सारा इसमें दिया हुआ है, यू कैन टेक, आई विल शेयर इन द ग्रुप। ठीक है, तो ददाती प्रिंसिपल एंड में दिया हुआ है 50% सैलरी वाला, रूप गोस्वामी ने बताया। सो दिस इज हाउ फिनिश ऑफ दिस श्लोका। तो श्लोक हमारा खत्म होता है यहाँ पे। सो दिस इज ददाती प्रतिगृहणाति। ददाती प्रतिगृहणाति, किसी ददाती मतलब देना, प्रतिगृहणाति मींस एक्सेप्ट करना। तो भक्तों को गिफ्ट देना, चाहे वो गिफ्ट हो या डोनेशन हो, या उनसे हम, तो या तो हम उनसे क्या है उसको जैसे ज्ञान देना जो भक्ति के लिए कंड्यूसिव है, दैट इज ऑल्सो।
सो दैट इज देयर। एंड सेकंड क्या आ जाता है उसमें, ददति प्रतिगृह्णाति घूयम अख्याति प्रचति, ओपनिंग वंस हार्ट, मगर किन से, भौतिकवादियों मायावादियों से नहीं, दैट विल डिस्ट्रॉय। भक्तों के संग में, वो भी कॉन्फिडेंस में, जिन भक्तों के साथ में जैसे हमारे जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, जो सीनियर हैं, उनसे हम बात करते हैं तो दे विल हेल्प अस, दे डोंट जज अस। कई बार लोग भक्त शेयर ही नहीं करते, सोचते कि शायद हमें जज कर लेंगे, हमारी कंडीशनिंग को लेके हमें जज कर लेंगे, तो इसलिए वो लोग क्या शेयर ही नहीं करते। बट हैव एक भक्त जिसके साथ आप कॉन्फिडेंशियली आप ओपन अप कर सकें, दे विल हेल्प यू, और उनसे पूछना चाहिए। ठीक, तो सेकंड आता है हम लोगों का घूयम अख्याति प्रचति, प्रसादम के लिए भूखते भोजते चैवा, प्रसादम के लिए बुलाना, उनके लिए प्रसाद लेके जाना। सो इन दिस वे वी आर डेवलपिंग द 6 लविंग काइंड एक्सचेंजेस अमंग द डिवोटीज, और जो हमारी इन जनरल हमारी सोसाइटी के लिए काफी हेल्पफुल है, बिकॉज प्रभुपाद ने कहा था योर लव टुवर्ड्स मी टू बी शोन हाउ यू आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, आप किस तरीके से एक साथ कोऑपरेट करते हैं और चलते हैं। और कोऑपरेशन कहाँ से आता है, ऐसे 6 जो लविंग एक्सचेंजेस, इट्स द फाउंडेशन। तो इससे एक संबंध गहरा होता है भक्तों में, और साथ में मिलके एक दूसरे को जो हम एनकरेज करते हैं, कृष्ण इज वेरी हैप्पी। मैंने आपको बताया था प्रचेतस का स्टोरी भी पहले वाले में। तो इट्स हाउ वी शुड एनकरेज ईच अदर इन डिवोशन। देखिए कभी एक ढीला पड़ेगा, कभी दूसरा, बट वी हैव टू एनकरेज एंड पुश, चलिए। तो इस तरीके से भक्ति सबका हो जाएगा, एवरीबडी विल मूव ऑन। तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, व्हेन वी फॉल वी शुड हैव सम बैकअप, कि अगर मैं किसी परिस्थिति में, मेरे पास कोई बैकअप है क्या। बैकअप मतलब एक भक्त हमारे पीछे होना चाहिए, मैं पकड़ने के लिए। फॉल मतलब गिर रहे हो तो पकड़ने, कैच करने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो इफ यू हैव अ डिवोटी दे विल हैंडल यू, बट इफ यू डोंट हैव अ डिवोटी, संगी नहीं है, फ्रेंडशिप ही नहीं, कौन पूछेगा आपको, कोई नहीं पूछेगा। तो हम मायावादी थोड़ी ना है, हम मायावादी नहीं है ना, वी आर नॉट इम्पर्सनल, वी आर पर्सनल, सो हैव दैट रिलेशन। सो दिस रूपा गोस्वामी टेल, एंड इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर आवर डिवोशनल सर्विस। ठीक है, वैष्णव सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, किसी का कोई प्रश्न है और कोई कुछ कहना चाहे, आई कैन शेयर वन स्टोरी। एक स्टोरी मैं सुना सकती हूँ, मैंने खैर पहले भी सुनाई हो। तो जैसे एक बहुत बड़े भक्त थे साउथ इंडिया में, वरदराज टेम्पल है, तो वहां पे वो सेवा करते थे भगवान की। वो केव के अंदर गुफा में जाके था, तो वहां अंधेरा होता, तो वो रोज मतलब भगवान को क्या है, चामर धुलाते थे। तो उनका इतना क्लोजनेस हो चुका था कि वो ना भगवान से प्रश्न भी पूछते थे, बातें करते थे। लोग उनसे आके बोलते थे, अच्छा मेरा प्रश्न पूछना भगवान को, तो मतलब ऐसे वार्तालाप होता था भगवान से। इज अ वेरी प्योर डिवोटी। तो और शाम के समय में एक गरीब व्यक्ति उनको रोज क्योंकि अंधेरा बहुत हो जाता, लालटेन लेके तो उनको घर तक छोड़ने जाता था। तो उस व्यक्ति ने जो लालटेन लेके छोड़ने जाता था, उसने उनको पूछा, देखो ना, भगवान के साथ इतना जमता है, इनको पूछा ना कि मेरा कुछ उद्धार होगा क्या, मैं इस जन्म में कहीं जा सकता हूँ क्या। तो उनके मन में शंका आई, वैसे कुछ करता तो है नहीं, पता नहीं क्या ही होगा। बोला चलो कोई नहीं, पूछ लेता है। तो भगवान से जब पूछता है तो भगवान कहते हैं वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा। वो थोड़ा डाउट में आगे, कहते हैं ये कुछ करता नहीं है, हाँ ये इसी से जन्म में भगवत धाम जाएगा। तो बोलते फिर मैं तो जा ही रहूंगा, ठीक है मैं भी पूछ लूंगा, मगर पूछते नहीं है। तो नेक्स्ट डे, अब भगवान है ना, हृदय की बात जानते हैं, तो नेक्स्ट डे बोलते हैं तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। नहीं नहीं पूछो। कहते कि आपने उसका बताया वो चला जाए, वो तो कुछ करता ही नहीं है, और मैं तो मतलब पर्सनल सेवा, मतलब मैं तो अभी जल्दी ही जाने वाला हूँ। तो भगवान उत्तर देते हैं, भाई तुम कई जन्मों तक भगवत धाम नहीं जा रहे हो। वो थोड़े शौक में आ गए, मतलब ऐसा क्यों, मैं तो पर्सनल सेवा बिना खाए भी आपकी सेवा में लगा रहता हूँ, और ये नतीजा दे रहे हो मेरे को। जो बंदा कुछ करता नहीं है उसको वो ये इतना बड़ा, और मैं कुछ इतना पर्सनल सेवा, मेरे को कुछ भी नहीं है। तो भगवान बोलते हैं, एक्चुअली माई डिवोटी इज नॉट माई डिवोटी, वन इज अ डिवोटी ऑफ माई डिवोटी इज माई डिवोटी। क्योंकि जब तक तुम वैष्णव सेवा नहीं करोगे, तुमने आज तक कभी वैष्णव सेवा नहीं की, और वो व्यक्ति क्यों धाम जाएगा, क्योंकि तुम मेरी पर्सनल सेवा में हो, और वो रोज रात को तुम्हें अंधेरे में वहां तक छोड़ने जाता, तुम्हें वैष्णव सेवा कर रहे हो। तो ही विल गो बैक टू गॉड इमीडिएटली, बट यू विल नॉट। तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि तुमने वैष्णव सेवा नहीं किया। नहीं, इमीडिएटली लेफ्ट द चामर, बोला अच्छा ये लो मैं जाता हूँ। बाहर जाते हैं, ही वेंट आउट टू फाइंड किसी के मैं सेवा कर दूंगा, और वो इतने बड़े भक्त, कौन उनसे सेवा करवाएगा। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने अपना हुलिया चेंज किया, अपने ही गॉड ब्रदर थे उनके घर में जाके बोला कि मैं गैयों का देखभाल करूंगा, आई विल डू। बोला ठीक है। तो करते थे, इतना 1 महीना आ गया उनको ऐसे सेवा करते हुए, और वो रोज रात को अपना कपड़े चेंज करके इन सर्वेंट क्वार्टर्स में अपना भागवतम वगैरह पढ़ते थे। तो एक बार बारिश काफी हो तो उनके कपड़े भीग चुके थे, तो ही जस्ट चेंज, तो उनके गॉड ब्रदर उनको पहचान लेते हैं, अरे ये तो बोलते ओ हरी 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 हरी, ये क्या किया क्या किया, आप तो इतने शुद्ध भक्त, आप मेरा सेवा कर रहे थे, अपराध लगा दिए। बोला नहीं नहीं, मेरा पर्पस सॉल्व हुआ, क्योंकि मैं बिना वैष्णव सेवा के मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इट आउट, until we do वैष्णव सेवा और we have that relation with वैष्णव, हमारा भक्ति नहीं जमेगा, चलेगा नहीं। तो we need to
do some Vaishnav seva. उसके लिए this loving exchanges and this relation between the devotee should be there. Otherwise क्या होगा हम लोगों का? कुछ भी नहीं है. तो it's not something superficial. It's not superficial नहीं है. देखिए ये 6 exchanges superficial नहीं है. It should be through the heart. Heart, intention, content है ना, मैटर करता है. तो हृदय से होना चाहिए. We should invite devotees, being with them. We should try to learn, try to serve them, and this is how we are progressing. और सेवा के लिए आपको ज्यादा कमाई करने की जरूरत नहीं है. They're not after the money, है ना. It's just the loving exchange, है ना. Whatever way. Okay, so we will stop up here. तो हमारा आज text 4 complete होता है. Tomorrow is very important text, तो हम लोग start करेंगे. Text 5. कनिष्ठा मध्यम उत्तम अधिकारी. ओके, सो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या आप कुछ शेयर करना चाहें, सो मोस्ट वेलकम. हरे कृष्ण. एनीबॉडी वांट टू से समथिंग और एनीथिंग? या हरे कृष्ण. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम डिवोटीज. हरे कृष्ण. है ना यहाँ पे. अगर किसी दिन हमने 16 माला की, तो किसी दिन अगर हम 25 किया, तो 25 से कम अगर किसी दिन हो गए, कोई बात नहीं. 25 तो एक्स्ट्रा है ना. 16 माला मिनिमम प्रपाद ने बोला है. ज्यादा तो जितना मर्जी करो चलेगा. तो किसी दिन नहीं कर सकते फिर 25. कोई बात नहीं, 16 तो करो कम से कम. ठीक है. 16 से नीचे नहीं जाना पर. ठीक है. ठीक है. ठीक है. धन्यवाद. कौन है? यस. कौन है? हरे कृष्णा माता जी. नहीं, क्वेश्चन आंसर. हरे कृष्णा. Yes, Mataji. You Yes, should hear everything. Is it that more important? I will throw it out. तो सुनिए ना, किसी के प्रश्न बेकार गए हैं फिर. ये शास्त्र. यस माता जी, आई ऑलवेज सी कि मतलब मैं एक रियलाइजेशन कर रही थी अपने ही अंदर कि Okay. मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि हम देखते हैं कि शेर जैसा बना है तो शेर की संगति में रहना पड़ेगा, हम भेड़ जैसे तो नहीं रह सकते हैं. तो वैसे ही याद आ रहा कि मतलब डिवोटीज तो मॉर्निंग मुझे रियलाइज एक चीज हो रही थी कि मतलब हम देखते हैं ना कि मतलब मैं देखती हूँ अपने आसपास कि मतलब मुझे सीरियसली कोई इतना डिवोटी दिखता नहीं, मतलब है ही नहीं, तो दिखने की बात ही नहीं है ही नहीं कोई आसपास. सो आई बिकम समटाइम्स लाइक ना कि क्या चीज है कि मतलब मैं हमेशा कभी कभी जैसे हम फ्रेंड सर्कल्स में भी तो आई ऑलवेज सी, मतलब देख रहे होते कभी कभी कि कभी कभी क्या मोस्टली हार्डली मैं कृष्णा कृष्णा की तरफ या उस पर होता है. जब बकवास करने आते थे तो सब बकवास ही हो रहा होता है. सो आई जस्ट फिर मुझे लेकिन somehow वो बोलते हैं ना कि आप जब आप थोड़ा गुलाब जामुन टेस्ट कर लेते हो तो आपको हलवा खाने का मतलब हलवा Yes. थोड़ा यार हलवे फीका. को मत बोलो, हलवा तो अच्छा है. हाँ मैं समझ गई, मुझे My पता है favorite. आपको पसंद है इसीलिए. मैंने कहा मतलब वो फीकी मिठाई खाने का मन नहीं करता हाँ, है. तो ऐसा बोलो. हाँ तो वो थोड़ा श्रवण है तो वो रहता है कि नहीं, फिर धीरे से रिमाइंड होता है कि नहीं चलो. तो मैं कहती हूँ कि चलो कोई नहीं, भक्त परेशान होंगे मैं कॉल कर करके थोड़ा उन्हें परेशान करती हूँ. It's never about formality, Mataji. We should go and seek. इन माताजी की तरह नहीं बैठे रहना होगा. मतलब एक्चुअली मुझे थोड़ा डर लगता है ना कि might be they're busy, might be they're doing some No, service. it's not about busy and all. मैंने शायद बताया था, one of my friend Mataji is here. तो मेरे ऑफिस से उनका 15-20 मिनट का ट्रैवलिंग तो था ही. तो मैं उनके बच्चे भी थे. I was like कि पता नहीं जाना चाहिए नहीं. तो मैं ऐसे शर्म के मारे कभी जाती नहीं थी. फिर एक दिन मैंने उनको बोला, माताजी you might be busy having the Christmas. माताजी says देखिए, we don't know how long I am here and how long you are here. So don't remain in formality, otherwise we'll miss out the chance to discuss Hari Katha. So whenever you are free, just come. Don't call even, you just come, and we will do something nice Katha. So says never mind how I am and where I am busy, but Hari Katha के लिए कोई break नहीं है. So Yes. that should be the spirit. और that I really loved it. I really took more advantage. मेरे को जब भी free होता था, I used to run. मेरे को first thought ही वही होता था, यहीं जाना है. Immediately I used to go and we used to study a Bhagavatam lot. हम बहुत भागवतम पढ़ते थे. यस यस, जब भी ऐसा होता है ना जैसे दिन में मैं थोड़ा फ्री होती हूँ उनको या माधुरी कहीं जाना भी होता था, इवन वी आर ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग बोलते आ जाओ साथ ही में चलो.
साथ ही में हम लोग चलते चलते कृष्ण कथा करते थे घर पे, नहीं भी बोला कोई नहीं आ जाओ चलो। आई नेवर लाइक कि ऐसा नहीं है, वट एवर द सिचुएशन इट्स लाइक द मूड इज हरि कथा ना, तो टेस्ट होना चाहिए एंड इट्स वेरी गुड स्पिरिट, कीप इट अप माताजी, दिस विल हेल्प यू टू ग्रो वेरी नाइसली। एक्चुअली सिर्फ वही बचता है मेरे पास में, और कोई बचता नहीं है संग का कि मेरे, बिकॉज इफ आई ऑब्वियसली अरे कोई भक्त वही समझ पाएगा ना कि देयर इज नो ऑप्शन, है ना। अब जो भक्त है ही नहीं है तो वो कैसे समझेगा कि कुछ ऑप्शन भी होता है। वही एक्चुअली आई वाज सेइंग कि मतलब देख रहे हैं कि हम एक्चुअली ये बोलते हैं ना, आप सोशल मीडिया में भी हम देख रहे होते हैं कि या हम लोग यूट्यूब में देख रहे थे कीर्तन कर रहे, डिवोटीज दे आर सिंगिंग, I just felt like, I just want to jump in and want to sing the kirtan and I want to dance. मुझे हमेशा वो लॉन्गिंग हमेशा इट इज रहती माताजी, सी संगा कभी फिजिकली नहीं है तो थ्रू द वाणी आल्सो वी हैव, और Yes. ऑनलाइन तो खैर अब मीडिया है तो वी कैन टेक द संगा, बट फिजिकल अगर मिले तो कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। एंड इवन इफ वी आर गेटिंग टू टॉक टू अ डिवोटी ओवर फोन, वी शुड नॉट लीव द टाइम, है ना, Yes. वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी नाइस रियलाइजेशन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, इट्स इंस्पायरिंग। One more thing, I just realized कि मैं ग्लोरिफिकेशन सुन रही थी महाराज का, तो अम, उसमें था कि महाराज इज अजात शत्रु, यस So I was just मतलब मैं सोचने लगी एक सेकंड के लिए डीपली कि अजात शत्रु मतलब नो एनिमी, यस, हाउ नो एनिमी, बिग डिवोटीज के कभी कोई क्वालिटी इज, दुश्मन नहीं होते। वही कितना बड़ा क्वालिटी है। मतलब मैं जस्ट रियलाइज कर रही थी कि माता जी, जैसे अभी मैं अपने अराउंड देखती हूँ ना, तो मेरे आचरण की वजह से या मेरी मतलब हरकतों की वजह से लोग देखते हैं, ऑब्वियसली सब कुछ ओपन होता है सबके यहाँ। और वर्ल्ड में, हमारे मटेरियल वर्ल्ड में टेंडेंसी है कि हम एक्चुअली अपने दोस्त देखे ना देखे, दूसरों को जरूर देखने पसंद करते हैं। मेरा तो कॉल यही होता है हमेशा। तो मैं देखती हूँ कि मतलब मेरी जो गुण है, मतलब अच्छे से नहीं रहना, या भी वो मतलब क्लीनलीनेस भी नहीं है और वो सब भी है, और फिर अच्छे से नहीं है, तो मैं देखती हूँ कि मतलब इतना इजी हो जाता है उन लोगों के लिए कुछ भी वॉल्ट्स निकाल के एनिमी बन जाना या उसमें बनना। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि महाराज इज अजात शत्रु, नो मतलब वाओ, इट्स सो वंडरफुल क्वालिटी इज हैविंग। सो मुझे वो लगा कि यस, आई नीड टू डेवलप दैट। एंड माता जी और म्यूट। आई एम सेइंग व्हेन वी आर एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, तो हम लोग उनके गुणों को भी देख पाते हैं और वो देख के हमें भी प्रेरणा आती है कि मुझे भी ऐसे गुण आना चाहिए। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन ना, वी ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड, क्योंकि हमारे में भी वैसे डिजायर और एम्बिशंस आते हैं। सो इट मैटर्स whom you are associated and hearing about, श्रवण एंड हियरिंग ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यू आर लिसनिंग अबाउट महाराज ग्लोरिफिकेशन, इट इज सो अमेजिंग। तो भक्त ऐसा ही होता है, एंड बाय हियरिंग दैट एटलीस्ट 1.001 पॉइंट उनका जो परसेंट है वो हमें भी आता है। So it's very good to appreciate the devotees, इन भक्तों का गुणों का भी बात करना, it really helps us a lot. So that is very nice. It's really यस, nice. आई जस्ट सी कि मतलब वो जो ग्रुप में होता है ना, मतलब मैं देख रही थी कि यार मैं अपने पर्टिकुलर फ्रेंड से अलग अच्छे से बात कर रही हूँ, फिर बाकियों से नहीं। सो मुझे सीन कि मैं कितनी Yes. ड्युअलिटी में जी रही हूँ। लाइक आई ऑलवेज मतलब मेरा डुअल नेचर जैसे हो गया कि ठीक है वो मेरा फ्रेंड है तो मैं उससे मतलब बात करके डिस्कस करी, बट आई नीड टू चेंज माई सेल्फ एंड आई नीड टू डेवलप दीज Yes. क्वालिटीज। हाँ, एवरीवन इज हैविंग वेरी वंडरफुल How this क्वालिटीज। inspiration is coming when you are hearing and associating with the devotee, यस, है ना? So this is the sangha. So it's very nice you talked about sangha. Very nice, Mataji. Thank you so much. Really inspiring. थैंक यू सो मच। और देखा मुझे माताजी बहुत ने उदाहरण दिया। Yeah. माता जी, मुझे वैसे भी बहुत आनंद आता है कि मतलब आप लोग भी हो तो आप श्रवण करें, तो आई जस्ट लव टू डिस्कस एंड शेयर माय रियलाइजेशन विद द डिवोटीज। Jai. Even I love to hear from devotee. Prachati. Thank you. So this is how we should discuss and hear. देखो ऐसा भक्तों का रियलाइजेशन सुनते बहुत प्रेरणा मिलता है, तो we should also try, inspire करना चाहिए। वो ग्रीड चाहिए, लौल्यम चाहिए, हाँ, then only we are progressing. Yes, और कोई कुछ बताना चाहे या क्वेश्चन हो किसी का? हरे कृष्णा। If nothing, we can stop up also. होप कोई जल्दीबाजी में नहीं है, किसी को कुछ कहना है वन कैन? Yes, हरे कृष्णा। Someone having anything? No, devotees are leaving also. चलिए कुछ नहीं है तो वी कैन स्टॉप अप हियर। तो इस टेक्स्ट के भी क्वेश्चन आई विल शेयर इन द ग्रुप,
ठीक है, तो tomorrow we will begin our text 5 और after text 5 we will be having the test on next of instruction. ओके, तो 5 श्लोकों के बाद में हमारा इसका टेस्ट रहेगा। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। समुदाय की जय, श्री रूप गोस्वामी महाराज की जय, श्री रघुनाथ की जय। ऑल थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।